आज के इस वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाला हूं। बीते 10 जून को वेस्ट बंगाल बोर्ड के द्वारा क्लास 12 का रिज़ल्ट जो है पब्लिश किया गया। अभी तक रिज़ल्ट केवल ऑनलाइन ही पब्लिश हुआ है। इसकी जो हार्ड कॉपी हमें दी जाती है वो अभी नहीं दी गई है। ये 20 तारीख है, उसके बाद आप लोगों को दे दी जाएगी। इस दौरान काफ़ी बच्चों को मैं देख रहा हूँ जो सड़कों पर आ गए हैं, कहीं पर सड़क जाम कर रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं कि हमें पास करना होगा। ठीक है, लोकतंत्र है, आप अपने जगह पर सही हैं। फिर काफ़ी जगह पर मैंने ये भी वीडियो देखा कि कुछ रिपोर्टर जो है उनसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं। जेन्युइन बातें हो सकता है। साथ ही साथ कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि मैं रिव्यू नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। कुछ बच्चे एग्ज़ाम में पास होने का पैटर्न गलत बता रहे हैं। तो मूल बात यह है कि आखिर अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि इलीगल प्रोसेस से आप नहीं जा सकते। आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको समझना चाहिए। कहा जाता है कि स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, और आप देश के भविष्य होकर के अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे दैट मीन्स आप गलत ट्रैक को चुन रहे हैं। आपके पास माध्यम है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपने सब कुछ सही किया और अगर आप फेल कर गए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास। देखिए, फाइट कीजिए, ठीक है, लेकिन इलीगल तरीके से नहीं, लीगल किसी भी तरीके से। आम आदमी को परेशानी पहुंचाकर आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में मैं टोटल एक डिस्कशन करूंगा कि जो रिज़ल्ट हुआ, अगर किसी का मार्क्स कम है, कोई फेल कर गया बच्चा, है ना, तो पहली चीज़ तो आपको हताश निराश नहीं होना है। आप व्याकुल मत होइए बेवजह। मैं सारे प्रोसेस बताऊंगा। पहली चीज़ मैं आता हूं कि जो गलत एक प्रोसेस बताया जा रहा है परीक्षा को। मैंने एक वीडियो देखा जहां एक लड़की कह रही है कि 100 नंबर तो स्कूल से प्रोजेक्ट में मिल जाता है, क्या 75 नंबर पढ़कर नहीं आएगा? तो मैं आपसे कह दूं कि एचएस को पास करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना, वो 30% है, और 500 का 30% होता है 150 नंबर। अब आप कहेंगे 100 और प्लस 50, ये प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस होता है कि आप जब एग्ज़ाम देते हैं, मैं उन विषयों की पहले बात कर रहा हूँ जिसमें प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, वहाँ पर आपका जो थियोरी पोर्शन है वो 80 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होता है। तो आपको दोनों पोर्शन से मिनिमम 30% जो वो लाना होता है। आपको प्रोजेक्ट में मिनिमम 6 मार्क्स चाहिए और रिटर्न में आपको मिनिमम 24 मार्क्स। अगर आप प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स भी अगर गेन करते हैं 20 आउट ऑफ 20, तो आप ये मत सोचिए कि आप 5-10 नंबर ला करके क्वालिफाई कर जाएंगे। नहीं, आपको रिटर्न में 24 लाना पड़ेगा। ये पहला करेक्शन। दूसरा, कोई बच्चा फेल कब करता है? आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं। अगर आप हिंदी, इंग्लिश या फिर बंगाली इंग्लिश, जो आपकी लैंग्वेजेस हैं, इसमें से अगर किसी एक विषय में आप फेल कर गए, तब आपका ईयर बैक हो गया, आप उस साल बैक में चले गए। इसके बाद भी आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप उन दोनों में पास हैं, लेकिन नीचे के किन्हीं 2 विषय में आप फेल कर जाते हैं, तब भी आप फेल में गिनती आएंगे। हाँ, अगर इन केस आप एक विषय में फेल करते हैं नीचे, जो ऑप्शनल आपका इलेक्टिव जो है, तो आप वहाँ पर फेल नहीं करिएगा। वो सब्जेक्ट आपका एडिशनल में काउंट होकर के आप बेस्ट 5 जोड़ करके पास कर दिए जाएंगे। आपको जो मार्क्स है वो आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं प्रोसेस। इसको गलत तरीके से आप ना फैलाइए और ना ही एक्सेप्ट कीजिए। चीज़ों को समझिए, जानने की कोशिश कीजिए। गलत तरीके से आप भ्रांति फैला करके लोगों को आक्रोशित कर रहे हैं। फेल पास तो खैर पार्ट है, हो सकता है किसी ने अच्छा किया हो, लेकिन किसी कारणवश उससे कम नंबर मिल गया। आपके पास लीगल प्रोसेस है, आप उससे जाइए। सड़क जाम करके आप सरकार को नहीं मना सकते। वो लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर चूँकि एग्जाम नहीं हुए हैं, तो कॉमन सी बात थी, जो पास थे वो लोग पास करेंगे। तो उनको पास करना सरकार की मजबूरी थी। परंतु इस बार आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आप लोगों के साथ भी वो चीज़ें होंगी। खैर, आपका प्रोटेस्ट का अधिकार आप कीजिए, इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत राय नहीं, लेकिन मैं यही कहूँगा, आपके पास प्रोसेस है, आप प्रोसेस से जा सकते हैं। मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट के नाते ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं बात करता हूँ कि मीडिया रिपोर्टर्स, ठीक है, बेसिक नॉलेज पर आपने क्वेश्चन किया। किसी एक लड़की से पूछा गया अम्ब्रेला का स्पेलिंग, गलत बोल दी, हो सकता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, या फिर नहीं भी आता हो, चलिए मान लिए हम। किसी से आपने पूछा हु इज़ द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पिता कौन है, नहीं पता है, नहीं आता है, चलिए वो भी मान लिए। फिर आपने किसी से पूछा एचएस का फुल फॉर्म बताइए। आपने किसी से पूछा कि इसको बंगला में बनान करो। मैं ये कहता हूं, आप ये जो प्रश्न बच्चों से कर रहे हैं, आप टीचर से क्यों नहीं करते? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? अगर उसे नहीं आ रहा तो कौन? अगर उसको सिखाया गया होता, अगर क्लासेस होती तो बच्चे जवाब दे पाते हैं। बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं,
गलती किसकी है? आप बच्चों से पूछ रहे हैं, अगर अनकॉमन क्वेश्चंस किए जाएं तो सबको पता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं फंसेगा, हम भी जानते हैं। अभी मैं क्वेश्चन का पुलिंदा लेकर खड़े जाऊँ तो जितने बच्चे रोड पर खड़े हैं अमूमन उसमें से गलत जवाब देंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं है बच्चे गलत हैं उनको सड़क से हटाइए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इस तरह से क्या हो रहा है कि वीडियोस वायरल हो जा रहा है, बच्चे का जो एक और जो है डिमोरलाइज हो रहे हैं बच्चे। गलत वो लोग कर रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे स्पेलिंग, सिर्फ एक बच्चा ऐसा है क्या? अनेकों ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको बड़े बड़े स्पेलिंग्स नहीं आते। हम आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, तो इसको अलग तरीके से मत फैलाइए। आप उन्हें यही समझाइए, सही तरीके बताइए पास करने का क्या है। आप किसी को डाइवर्ट मत कीजिए, इससे क्या होता है कि निगेटिविटी आ रहा है समाज में। अब क्या है कि हम लोग तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर ले रहे हैं, थोड़ा फन, थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा मीम्स बना दे रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का सोचिए ना, क्या कर रहे हैं आप उसके साथ, क्या कर रहे हैं आप? मजाक बना रहे हैं। आपने उन्हें अधिकार दिया ना सड़क पे बैठने का, मत दीजिए। लेकिन इस तरह से क्या है कि हम लोगों को भी पता है क्या स्थिति है शिक्षा व्यवस्था की, हम जान रहे हैं, हम लोगों को पता है, हम लोग इससे ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से हम लोग अज्ञान है, पता है हमें। तो आप उनको पकड़िए जो रिस्पॉन्सिबल है। अगर क्लासेस होती हैं, बच्चों को सिखाया जाते, तो आखिर बच्चे ये जवाब क्यों देते, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या बच्चों के ये स्पेलिंग्स पर क्लासेस होते हैं? क्या बच्चों से ये पूछे जाते हैं? नहीं होता है। आज एक व्यवसाय है ट्यूशन, बस वही एक प्रोफेशन है। हाँ, बच्चों की भी गलती है। आप लोगों ने क्या किया, अपना अधिकतम समय यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पर तो दिया है। आप लोगों ने भी क्या समय से पढ़ाई किया? नहीं किया। अब आप कर रहे हैं प्रोटेस्ट। क्या है ये प्रोटेस्ट? क्या है? आपको क्या संवैधानिक अधिकार इसमें? आप कैसे जान गए आपकी कॉपी अच्छी गई हुई है? आप कहते हैं लेटर मार्क्स है, कहाँ देखा आपने रिजल्ट? अभी तो हार्ड कॉपी नहीं दी गई है। ठीक है, आप अच्छे हैं स्टूडेंट, आपके पास प्रोसेस है। अब मैं बात करता हूँ प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि आप पीपीएस और पीपीआर कीजिए, ऑनलाइन में प्रोसेस होना है। आप साइबर में जाइए, खुद से बैठिए घर पर। जिन बच्चों का नंबर कम आया, पास हैं लेकिन फिर भी लग रहा नंबर कम आया है, वो पीपीएस कीजिए, पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटनी। और जो बच्चे फेल कर गए हैं या किसी विषय में आपका बैक है, आप वहाँ पर पीपीआर के लिए एलिजिबल है, आप पीपीआर कीजिए, पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू। स्क्रूटनी और रिव्यू में बेसिक अंतर ये है, स्क्रूटनी में आपके कॉपी की जो मार्क्स दी गई हैं उसको दोबारा काउंट किया जाता है कि कहीं का कोई मार्क्स छूट तो नहीं गया। अगर आपका नंबर छूट गया तो ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर आप फेल कर गए हैं तो आपका रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है, आपकी कॉपी दोबारा जो है चेक की जाएगी, आप रिव्यू कीजिए। इसके बावजूद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप आरटीआई कर दीजिए। कॉपी तो आपके सामने आएगी, आप देख पाएंगे, हो गया दूध का दूध पानी का पानी। तो प्रोसेस से आइए ना। हाँ, समय लग सकता है, तो देखिए समय तो लगेगा, अच्छा और ख़राब सब चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। लेकिन आपके प्रोटेस्ट कर देने से हर साल तो यही हो जाएगा। जरा सोचिए ना कि आने वाले भविष्य में आप एक टीचर बनेंगे और आपके स्टूडेंट यही करेंगे, तो आप ज्ञान कहाँ फैला रहे हैं? आप तो गलत एक रास्ता कर रहे हैं। कल को जो बच्चा फेल करेगा वो रोड पर जाएगा, बोलेगा मुझे पास कर दीजिए, तो ऐसे नहीं होता। लड़ना है तो अधिकार के लिए लड़िए, जॉब के लिए लड़िए, एजुकेशन के लिए लड़िए, पास कर दीजिए। ये क्या बात हुआ? आप प्रोसेस में आ जाइए, आपके पास सारे प्रोसेस हैं। आप अगर रिव्यू के बावजूद भी अगर आपका रिजल्ट बैक हो रहा है, आप आरटीआई कीजिए, लीगल प्रोसेस है ना आपके पास। अब बात आती है कब से करेंगे, क्या करेंगे। 20 जून जिस दिन आपका रिजल्ट पब्लिश होगा, हार्ड कॉपी जिस दिन आप लोगों को दी जाएगी, या फिर हो सकता है उसके अगले दिन आप लोगों को दी जाए, उस दिन से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं 5 जुलाई तक। जाइए वेबसाइट से कीजिए, कुछ मिनिमल एक फ़ी है आप दीजिए, क्योंकि अगर आप श्योर एनफ, अगर आपको पता है कि आप अच्छा करके आए तो आप चैलेंज कीजिए ना। स्क्रूटनी के लिए जाइए, रिव्यू के लिए जाइए, नंबर लगभग नहीं, अरे उजड़े हुए को क्या लूटेगा कोई, ऑलरेडी तो आप फैल हैं, आपका क्या नंबर कम करेगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप निश्चित तौर से रिव्यू कीजिए, उसके बावजूद भी अगर आपका नंबर नहीं पड़ता, आप आरटीआई कीजिए। देखिए फाइट करने का तरीका होता है ना, हम इंसान हैं, इस तरह से ना कीजिए। तो आप लोग समझिए चीज़ों को, और आशा करता हूँ कि आप लोग भी जो है कॉपरेट करेंगे। इस तरह से कुछ मत कीजिए, सड़कों को जाम करके आप आने वाले जनरेशन को बिगाड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अधिकार के लिए जहाँ लड़ना है उसके लिए पहले अधिकार को समझिए और फिर लड़िए। लोकतंत्र है, आपको पूरी छूट है, परंतु लोकतंत्र का गलत फ़ायदा मत उठाइए। शिक्षा व्यवस्था जो है उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए, इसको चौपट ना करें आप लोग, ठीक है। आप लोग देख लीजिए पीपीएस पीपीआर, उसके बाद जो है फिर आगे बात की जाएगी।